उर्दू के लिए हम लोग मेहनत करते हैं लेकिन अपना मुकाम तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। उर्दू शिक्षार मानके आरो उन्नतर पर्याये पौঁছতে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে পরীক্ষা। उपस्थित ग्राम पंचायत प्रधान और जिलार सह सभापति। उर्दू जुबान एक ऐसी मीठी जुबान है, उसका शायर पूरे दुनिया में मशहूर। उर्दू को आगे बढ़ाना चाहिए, उर्दू के लिए हम लोगों को भरपूर कोशिश करना चाहिए ताकि हमारे बच्चे और बच्चियां उर्दू तालीम लें। बुधवार उत्तर दिनाजपुर जिलार गोयालपुकुर 1 नং ब्लकेर अंतर्गत पांजीपाड़ा इलाही बक्स हाई स्कूले उर्दू शिक्षार मानके आरो उन्नतर पर्याये पौঁছতে मायरी यूट्यूब चैनेलेर पक्ष थेके विभिन्न स्कूल थेके आगत छात्रछात्रीरा एकटी परीक्षा देन, जेखाने प्रथम और द्वितीय स्थान अधिकार करेन लोधन हाई स्कूल एवं तृतीय स्थान अधिकार करेन मनोरा हाई स्कूलेर एकजन छात्र। এই পুরস্কার বিতরণী কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সহ সভাপতি গোলাম রসুল মনি, পাঞ্জিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মোহাম্মদ রাহি, ধরমপুর কোঅপারেটিভ সোসাইটির চেয়ারম্যান সাফিউর রহমান ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পাঞ্জিপাড়া হাই স্কুলের শিক্ষক ও এলাকার সমাজসেবকেরা। इसीलिए आपकी सहूलत के लिए उसको पंखा किया गया है, तो इस पंखे को आप देखिए। जनाब इश्तिहाक आला 30 नंबरात के साथ इन्होंने तीसरा मकाम हासिल किया। दूसरा मकाम हासिल किया, तालियां बजाइए। सरकारी सभापति गुलाम रसूल साहब और उजैर इसराइल साहब को कि वो पहले इनाम से नवाजे। पहला इनामी मकाम जो है वो है लैपटॉप। मुनीरा खातून अहमदी, इन्होंने 50 में से कुल 44 नंबरात हासिल किए। बहुत उम्दा कारकर्दगी का इन्होंने मुजाहिरा किया है और मैं इनके हवाले से बात बताऊं, जब इनके वालिद को इनाम से नवाजा जा रहा है, आप तमाम तालीम बजाते रहें। लोधन हाई स्कूल को मेरी तरफ से मुबारकबाद, क्योंकि उन्होंने 2 मकाम लेकर के जा रहा है, अव्वल मकाम और दोनों मकाम। गुलाम रसूल मोनी भाई सभापति बनने के बाद जो पहली बार पांजीपाड़ा में पहुंचे हैं, इसके लिए सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद दें और ताली बजा के इनका शुक्रिया अदा करें। हमारे बीच में हमारे सीनियर लीडर सफीउर रहमान साहब हमारे गार्जियन के तौर पर हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हमारे पतला मामा नजीर भाई, हमारे मेजर बाबू और हमारे ग्राम पंचायत के उप प्रधान और मेंबर, पंचायत समिति मेंबर, और हमारे बीच में सज्जाद अंसारी जो बहुत ही मेहनत करके इसको सजाया है। आज का जो प्रोग्राम है, जफर इकबाल और बहुत से लड़के जितने भी मेहनत किए हैं इस प्रोग्राम को लेकर, हमसे जब बात हुई तो हम इन लोगों को हौसला दिए और आप लोग तालिब इल्म जितने भी हैं आज कंपटीशन दिए हैं, इसका जो पहली बार मयारी उर्दू कुछ कंपटीशन पांजीपाड़ा में हुआ, इसका पूरा श्रेय जा रहा है सज्जाद को। सज्जाद जब और जफर इकबाल 2 आदमी मिलके ये लोग आगे बढ़ाया, सबसे मिला और इस मुकाम तक पहुंचाया। तो आज जितने भी बच्चे बच्चियां हैं, इससे पहले आप लोग कभी इस ऐसी टाइप का कभी एग्जाम दिए थे क्या? पहली बार है, ये एक एक्सपीरियंस है। इसलिए फर्स्ट सेकंड जो भी हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी हो, लेकिन आप लोग का एक एक्सपीरियंस यहाँ बढ़ा है। तो उर्दू हम लोग दिन ब दिन उर्दू के लिए हम लोग मेहनत करते हैं लेकिन अपना मुकाम तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा आप लोग के साथ, आप लोग हमेशा उर्दू के लिए लड़िए। मैं आप लोग के साथ हर समय साथ दूंगा और हर समय आप लोग के साथ रहूंगा। तो आप लोग इस ऐसा कंपटीशन के लिए हर समय तैयार रहे। हम चाहेंगे कि हर साल एक ऐसा कंपटीशन, इस बार कम हुआ है, 100 बच्चा का लिमिट लिया था वो लोग, बाद में बच्चा बहुत सारा आया
फॉर्म फिलअप के लिए, लेकिन 100 का जो लिमिट वो लोग आगे से करके आया उससे बढ़ा नहीं किया। आइंदा कोशिश किया जाएगा कि इसको 100 से 500 के अंदर लिया जाए ताकि और भी बच्चा इसमें शामिल हो। जैसा आज 3 प्राइज होगा, आगे में 10 प्राइज 11 प्राइज भी हो, ऐसा भी सिस्टम बने और इसको लंबा भी किया जाए। हमारे सहकारी सभाधिपति है वो जिला से भी इस जिला परिषद में भी ऐसा सिस्टम है जो माइनॉरिटी सेल में है, बहुत सारा ये है फंड है, उसमें आप लोग हिस्सा लेंगे और कोशिश भी करेंगे। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करके एक बात करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। और एक जरूरी ऐलान, मैं पंचायत के उर्दू का प्रोग्राम हम लोग का चल रहा है ग्वालपुर में। यहाँ पर हमारे उर्दू टीचर सभी को यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे यहाँ के प्रधान राही साहब हैं, हमारे सीनियर लीडर जनाब सैफुर रहमान साहब हैं यहाँ पर, यहाँ के इंचार्ज पंजपरा हाई स्कूल के मास्टर सलाहुद्दीन साहब यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे पुलिस के तरफ से, हमारे भी पंजपरा के तरफ से यहाँ पर हमारे प्रणब बाबू यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे पंचायत समिति के रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ पर, उप प्रधान है पतला भाई है यहाँ पर, शकील भाई हैं। सबका नाम लेने से बहुत देर हो जाएगा, इसलिए सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास करके हमारे तालिबे इल्म का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इधर हमारे बच्चियाँ हैं, इधर बच्चे हैं, सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस प्रोग्राम में आने के लिए। और ख़ास करके इससे पहले भी उर्दू एकेडमी का प्रोग्राम हो चुका है ग्वालपुर में। उस प्रोग्राम में हमारे राज्यसभा के सांसद नदीमुल हक साहब थे वहाँ पर। हमारे ब्लॉक में प्रियो हॉल में हम लोग का उर्दू एकेडमी का प्रोग्राम चल रहा था। हमारे MIC जनाब गुलाम रब्बानी साहब मौजूद थे और भी दिगर हजरात वहाँ पर मौजूद थे। सभी को हम लोग वहाँ पर उर्दू एकेडमी का प्रोग्राम किए थे, बहुत अच्छा लग रहा था हम लोगों को। देखिए, हम लोगों का जुबानें हैं उर्दू। हम लोग ज़्यादातर ग्वालपुर में उर्दू जुबान से हम लोग ताल्लुक़ रखते हैं और हम लोग ज़्यादातर उर्दू एजुकेशन लेते हैं। पढ़ाई में ज़्यादातर हम लोग उर्दू में हम लोग यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, उर्दू हम लोग एजुकेशन लेते हैं। और हमारे जनाब सैफुर रहमान साहब बोले, उर्दू एक ऐसी जुबान है कि उर्दू और मिली जुली है, उर्दू और हिंदी। तो इसलिए खास करके हमारे असरजाए कराम से मेरा गुजारिश है कि इस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए ग्वालपुर में। उर्दू को आगे बढ़ाना चाहिए, उर्दू के लिए हम लोगों को भरपूर कोशिश करना चाहिए ताकि हमारे बच्चे और बच्चियां उर्दू तालीम लें। आज हम लोग पहले मदरसा में जाते हैं, मदरसा के बाद उसके बाद हम लोग स्कूल में जाते हैं। मदरसा से पहले हम लोग अपने जो किताबें हैं, जो किताब हम लोग मदरसा में पढ़ते हैं, बहुत सारी किताबें हैं मदरसे में। हम लोग ज़्यादातर कुरान पाक की हम लोग ज़्यादा अहमियत देते हैं, इसलिए ज़्यादातर हम लोग मदरसा में कुरान पाक पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग स्कूल में जाते हैं। स्कूल में जैसे आपका कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, कोई आपका प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, इससे आप लोगों का 4 क्लास का पढ़ाई होता है वहाँ से। उसके बाद हम लोग हाई स्कूल में आते हैं, फिर हाई स्कूल में हम लोग उर्दू तालीम लेते हैं। यहाँ से हम लोग 5 और 5वीं क्लास से हम लोग 10वीं क्लास तक हम लोग स्कूल हाई स्कूल में हम लोग तालीम लेते हैं। उसके बाद 10वीं फाइनल होने के बाद उसके बाद हम लोग जाते हैं हायर सेकेंडरी में, 12 में ग्रेजुएशन करते हैं।
कोई हम लोग WBCS का तैयारी करते हैं, कोई मेडिकल का तैयारी करते हैं, कोई इंजीनियर का तैयारी करते हैं, कोई IPS का तैयारी करते हैं, कोई IAS का तैयारी करते हैं। तो खास करके आप लोगों से मेरा गुजारिश है, हमारे असातिज़ाए किराम से मेरा गुजारिश है कि उर्दू को हम लोगों को छोड़ना नहीं है, उर्दू को हम लोगों को बचा के रखना है। हमारे भारत में, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे पश्चिम बंगाल में उर्दू को हम लोगों को ज्यादातर उर्दू में ध्यान देना है और उर्दू पढ़ाई में हम लोगों को ज्यादातर हम लोग को हिस्सा लेना है। तो ज्यादा नहीं बोल करके, क्योंकि बहुत गर्मी है, और खास करके मैं हमारे बच्चे और बच्चियों से मेरा गुजारिश है कि आज ग्वालपुर एजुकेशन के तरफ यानी तालीम के तरफ आगे बढ़ते हैं। इसलिए आप लोगों से मेरा गुजारिश है, इससे पहले भी आप लोग देखिए कि हम लोग बहुत बच्चे का हम लोग फूल का तोड़ा लेकर के उसका स्वागतम के लिए हम लोग घर तक पहुंचे, जो नीट का क्वालिफाई किया है, कोई WBCS का क्वालिफाई किया है, इसका हम लोग घर तक जाके पहुंचे और बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी लगा हम लोगों को कि हमारे ग्वालपुर के सरजमीन से हम लोग डॉक्टर पा रहे हैं, इंजीनियर पा रहे हैं, WBCS ऑफिसर पा रहे हैं, हमारे इस्लामपुर सब डिवीजन में हम लोग IAS ऑफिसर पाए। इसलिए आप लोगों से मेरा गुजारिश है कि आप लोग मेहनत से पढ़िए, दिल व जान से लगा करके आप लोग मेहनत लगा करके आप लोग तालीम लीजिए और तालीम में अच्छा से अच्छा आप लोग स्टूडेंट बनिए और बन करके आप लोगों को ग्वालपुर का नाम रोशन करना है, हमारे उत्तर दिनाजपुर का नाम रोशन करना है, हमारे पश्चिम बंगाल का नाम रोशन करना है, हमारे इंडिया भारत का नाम रोशन करना है। और ज्यादा नहीं बोल करके आप लोगों का फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उर्दू जिंदाबाद, उर्दू जिंदाबाद, आप तमाम बच्चे और बच्चियां जिंदाबाद, असातिज़ाए किराम जिंदाबाद। हमारे यहाँ के जो मैनेजमेंट किया है इस उर्दू प्रोग्राम के लिए, उन लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ, उन लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों मुसलमानों के साथ जोड़ दिया। और आज की तारीख में आजादी से पहले भी कुछ लोग थे जो नफरत और बांटने का काम करते थे, और 14 के बाद तो ये परवान करके सातवां आसमान में है। मुझे याद है, मेरा बचपन याद है, मैंने किशोरगंज में तालीम हासिल किया। ये जो कैंटस है, कैंटस के दक्षिण तरफ अभी ओवरब्रिज बन गया है, पूरा सिख का पॉपुलेशन था, सिख आबादी था। मैं बचपन से घर में आता था, मेरे दोस्त थे कुछ सिख, उन लोगों के यहाँ जाता था, सबके यहाँ उर्दू पढ़ी जाती थी। पूरे पंजाब में उर्दू जुबान कायम था। ये हिंदी बेल्ट में तो था ही, है ना, बिहार से लेके दिल्ली तक ये तो था ही उर्दू जुबान। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों का जुबान करके इसके साथ फसलापन करते करते आज ये जुबान जो है ऊपर है। हिंदुस्तान बंटवारा हो गया, इस नस्ल का कोई कसूर है? पाकिस्तान बन गया, वहाँ उर्दू जुबान वो लोग जो है कौमी जुबान का दिया है, दर्जा दिया है। हिंदुस्तानियों का जो मुसलमान रहते हैं उसको तो पाकिस्तान से लेना देना नहीं है। हिंदुस्तान में हमारे अजाद उसकी कब्र है, उसकी मिट्टी है, हम लोगों ने यहाँ पहला पेश किया है। उर्दू जुबान एक ऐसी मीठी जुबान है, उसका शायर पूरे दुनिया में मशहूर है। यहाँ की फिल्में पहले 90% फिल्में मैं उर्दू जुबान होती थी, सब कोई फिल्म देखते, लेकिन आज जो है इस जुबान को जो है खत्म करने पर तुले हुए। क्यों? क्योंकि इस जुबान को मुसलमानों के साथ जोड़ दिया गया है। हालांकि ऐसा है नहीं, बड़े बड़े शायर गुजरे हैं, हमारे हिंदू शायर भी बहुत गुजरे हैं। आज की तारीख में भी अफसाना निगार जो सबसे आला दर्जा पर है वो प्रेमचंद जी का नाम आता है। फैज अहमद फैज का नाम आता है, तो मुसलमान थे, मुसलमान नहीं। लेकिन ये बदकिस्मती है उर्दू की, जो उर्दू जुबान को जो है मुसलमानों के साथ जोड़ दे। मुझे बहुत खुशी है, मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे इन दानिशवरों को, हमारे बच्चे जो आज जो तारीफ हासिल करके जो है इस प्रोग्राम को ये कराए। जब मुझे दावत दिया गया और कहा गया कि मेयारी उर्दू मुकाबला होने जा रहा है, आप शिरकत कीजिएगा, मेरे तो उसी वक्त काम कर दिया था कि मैं जरूर इसको वो जो है शिरकत
बोलूँगा। मुझे खुशी हुई, मैं आप लोगों का जो है थोड़ी देर कुछ भी देखा, मेरी बच्चियाँ भी जो है सही जवाब दिया, मेरे बच्चे भी सही जवाब दिए, इससे मैं जो है उन लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का जो है मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और यही कहूँगा कि आप लोग ऐसे प्रोग्राम करते रहिए ताकि हमेशा हमेशा उर्दू का नाम इस हिंदुस्तान में कायम रहे। और ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मोहतरम सदर सामीन हजरात, बिलखसूस हमारे मेहमान जनाब गुलाम रसूल साहब मोनी भाई, मास्टर सफीर रहमान साहब, और इस प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर ताउन करने वाले प्रधान जनाब मोहम्मद राही साहब, और दीगर मेंबरान, पंचायत समिति मेंबर, मेरे छोटे छोटे बच्चे, तकरीबन बच्चे इसी स्कूल के हैं, हो सकता है कुछ धर्मपुर मध्य स्कूल के भी हो सकता है। उर्दू किसी एक कौम का, किसी एक मजहब का, किसी एक कबीला का, किसी एक फिरका का जवाब नहीं था। मैंने पंजाब में ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो अच्छी उर्दू का बानी था। मैंने गुजरात में ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो उर्दू में नसर, नजम, गजल, तमाम उनका तख्लीकात पढ़ा है मैंने। उर्दू की बात करते वक्त हम ये अमीर खुसरू को नहीं भूल सकते हैं जिन्होंने उर्दू में सबसे पहले टूटी फूटी जुबान में रुबाइयां लिखे, गजल लिखी। उर्दू का शुरुआत बरसगीर में 711 712 ईस्वी में ही हो चुका था। कितने हुक्मरान बाहर से आके यहाँ पर अपना हुकूमत, अपना सल्तनत कायम किया, यहाँ का मकामी जवान असरअंदाज होते चला गया। कुछ पंजाबी था, कुछ हरियाणवी था, कुछ गुजराती था, तमाम जवाने असरअंदाज होते चला गया और एक नया शकल 18 और 19वीं सदी में गोल्डन पीरियड ऑफ उर्दू, अगर आपको सवाल किया जाए कि व्हाट वाज द गोल्डन पीरियड ऑफ उर्दू, तो आप 18वीं और 19वीं सदी का नाम ले सकते हैं। यही गोल्डन पीरियड रहा था और मुकम्मल हो गया। उर्दू जवान खूबसूरत हो गया, जवान हो गया, बालिग हो गया। बलूचियत में पहुंचने के बाद उर्दू जवान के तमाम कामकाज बाबर से लेके हुमायूं तक, औरंगजेब तक, जहांगीर तक कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान के तमाम सरकारी कामकाज उर्दू जवान में हुआ करता था। ये जवान एक्चुअली एक्सट्रैक्ट है पर्शियन का, जिसको हम लोग फारसी कहते हैं। इट इज ऑल्सो अफेक्टेड फ्रॉम अरबी। लेकिन बातचीत के दौरान हमको ये पता चलता है कि हिंदी उर्दू की बहन है, वाकई में है। अगर कहा जाए तो उर्दू खाला है और हिंदी उर्दू का बहन बेटी है। इनका असर, इसका प्रभाव जब हम गौर करते हैं तो उर्दू और हिंदी में तफरीक पैदा करने में हमको कहीं ना कहीं तकलीफ का सामना हो रहा है कि अगला हिंदी में बात कर रहे हैं या उर्दू में। धीरे धीरे हिंदुस्तान में उर्दू और हिंदी का इस तरह घुल मिल जाना हिंदुस्तान के डाइवर्सिटी का सबूत है। मेरे बच्चों,